मंगलवार की सुबह दिल्ली के कालिंदी कुंज में प्रशासन का बुलडोजर पूरी ताकत के साथ गरजा। यमुना नदी की रक्षा के नाम पर 300 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर चला क्लीन अप ऑपरेशन। मानसून आने वाला है और प्रशासन नहीं चाहता कि इस बार भी यमुना दिल्ली को सबक सिखाए और समूची दिल्ली पानी पानी हो जाए। हर मानसून सीजन के साथ साथ दिल्ली में पानी एक बड़ी समस्या रही है। दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तब विपक्ष में बैठी बीजेपी आम आदमी पार्टी समेत केजरीवाल को इसी मुद्दे पर जमकर घेरती नजर आती थी। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी के 1.5 साल बीत जाने के बाद बीजेपी कतई नहीं चाहती कि पानी निकासी के मुद्दे पर वो जनता की उम्मीदों से खेल सके। इसी के मद्देनजर डीडीए लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। ये कोई आम बुलडोजर एक्शन नहीं था। यमुना किनारे ओजोन यानी पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाका। यहाँ 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन सैकड़ों अवैध झुग्गियां फल फूल रही थी, जिसे एमसीडी ने मंगलवार सुबह इनको गिराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इलाके में तनाव चरम पर था। एमसीडी टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात। जैसे ही जेसीबी मशीनें पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध की कोशिश की, लेकिन कानून की मशीनरी के सामने सब बेकार। कार्रवाई बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। ये आपका घर है? सीधे तौर पर आप देखिए जिसका मकान ये देखिए जिनका घर है, आप देखिए किस तरह से इनकी आंखों में आंसू हैं। आप देखिए अपने अच्छा, तो कब बताया था क्या तोड़ने के लिए? नहीं। अच्छा, तो कब से रह रही? 5-6 महीने में बने हुए। हाँ। 6 महीने में बस। अच्छा, 5-6 महीना हुआ बने हुए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कितने में खरीदा, कुछ पता? बिहार के रहने वाले। 5-6 महीने पहले खरीदा है आपने? 6 महीने पहले बना हुआ। यमुना किनारे बसा ये इलाका फ्लड प्लेन है। हर मानसून में यहाँ पानी भर जाता है, लोग खतरे में पड़ जाते हैं, सरकारी मशीनरी बचाव में लग जाती है। ओजोन में निर्माण न सिर्फ अवैध है बल्कि पर्यावरण के लिए घातक भी है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह ओजोन आखिर किस बला का नाम है? दरअसल बाढ़ निर्माण के लिए बनाया गया है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की सख्त मनाही है। यानी ये क्षेत्र निर्माण कार्य प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये एरिया वजीराबाद से ओखला तक फैला हुआ है और ये क्षेत्र यमुना नदी के फ्लड प्लेन क्षेत्र में आता है। वहीं जब से ओजोन का नोटिस चस्पा किया गया है, तब से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में एमसीडी का कहना है कि पहले नोटिस दिया गया था, फिर भी नहीं माने तो अब बुलडोजर बोल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया था कि किसी के साथ गलत नहीं होगा और नए निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में ओजोन के तहत आने वाले स्ट्रक्चर पर लगातार कार्रवाई हो रही है। एमसीडी की टीम आज मदनपुर खादर इलाके में पहुंची है। यमुना के किनारे जो स्ट्रक्चर बने हुए थे, चाहे वो कच्चे हों या फिर वो पक्के स्ट्रक्चर हों, उनको इस तरह से ध्वस्त किया गया है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर पहुँचा है। ज़्यादातर यहाँ पर आपको झुग्गियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ ज़्यादातर जो कबाड़े का काम है वो यहाँ पर करते हैं। आप देखिए किस तरह से जो बुलडोज़र एक्शन है वो यहाँ पर लगातार हो रहा है। एक बार ये तस्वीर देखिए, नसीब सिंह आपको ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है और इस पूरे इलाके में यहाँ पर इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक तरफ पर्यावरण और शहर की सुरक्षा,
दूसरी तरफ उन परिवारों की मजबूरी जिन्होंने यहां आशियाना बनाया था। कई परिवार सालों से यहां रह रहे थे, सब अचानक बेघर हो गए। लेकिन प्रशासन का दावा है कि अवैध कब्जा हटाया गया है, वैध रहने वालों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन अंत यही है कि सबके आशियाने आज मलबे में तब्दील हो चुके हैं। पहले आए कह रहे कि जनगणना करेंगे, यहाँ जनगणना बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, ये कह के लिख के गए हैं कि घर में कितने कितने लोग रहते हैं। और ये जो ओजोन में आने वाले स्ट्रक्चर पर एक्शन लगातार चल रहा है। एक पूरा 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वजीराबाद से ओखला तक 15 लाख लोग इस पूरे पैच में रहते हैं और बताया जा रहा है कि 90 से ज़्यादा कॉलोनीज़ हैं। तो ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग लगातार डर के साए में जी रहे हैं। यह अभियान सिर्फ कालिंदी कुंज तक सीमित नहीं, दिल्ली में यमुना किनारे और भी कई जगहों पर ऐसे अतिक्रमण हैं जिनको हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं उनके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। दरअसल इलियास नाम के शख्स को देखिए, इन्होंने साल 2018 में 5 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी, जिसकी EMI भरने के उनके पास पुख्ता सबूत है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब यह निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा होता है। हम इलियास से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इलियास का ये स्ट्रक्चर था जो इन्होंने ख़रीदा था और अब ओजोन में चूंकि ये है इसको तोड़ दिया गया है। इलियास के हाथ में एक कॉपी है, उसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इलियास पहले ये बताइए, इस कॉपी के बारे में बताइए, जो डिटेल इसमें लिखी हुई है ये कब से लिए? 2018 लिखे हुआ है इसमें बाकायदा। हाँ। मैंने 2018 में ली थी 8,000 रुपये हर महीने। मैंने कभी 50,000 भी दिया, 1 लाख भी दिया मेहनत से, और 10-10, 5-5, 6-6, 2-2 इतना बना, इतना दिया मैंने। गांव की जमीन बेच के ये वाला पैसा दिया। ये बताइए कितने टोटल आपने पैसे दिए हैं? ये 4.5 लाख रुपए पहुंच गया। 4.5 लाख। कितने में बात तय हुई थी इस जगह को लेने की? 5 लाख में 100 गज का। तो जब यहाँ पर ये अब जो तोड़ा गया है, इसमें आपको कितना पहले बताया गया कि आप इसको तोड़ रहे हैं? आज ही बताया गया या 2 दिन पहले है? 14 तारीख को बताया है। सामान वगैरह निकाल लिया था? सामान निकाल लिया, हाँ। थोड़ा बहुत रह गया, वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस जमीन 7 लाख रुपए तो मैंने इसमें लगा दिया मकान में। हाँ, मैं अपाहिज आदमी हूँ, देखो मैं अपाहिज हूँ बिल्कुल। मेरे 2 लड़कों की टांग टूट गई है। मैं को अब कुछ नहीं करता, 4 साल हो गए। पहले ट्रक का ड्राइवर था मैं। यमुना दिल्ली की जान है, लेकिन पिछले कई सालों से वो बीमार भी है। आज का बुलडोजर एक्शन इसी बीमारी के इलाज की एक कोशिश। सवाल ये है, क्या ये सख्ती जारी रहेगी या फिर मानसून के साथ सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 80।